नमस्ते बच्चों। आज फिर से आप लोगों की स्वागत है अनुराधा मैम की हिंदी ट्यूशन पर। मैंने आप लोगों को 10वीं कक्षा की जो है कोर्स की कविता पद समझा के दी थी। आज मैं आप लोगों को कवि परिचय समझा के दूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता ही है कि मैं जब भी कोई कविता या कहानी समझाती हूँ कवि परिचय ज़रूर समझाती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग कवि परिचय नहीं पढ़ोगे, किसने कविता लिखा किसने कहानी लिखा, तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो चलो मैं पद कविता की जो कवि परिचय है वह समझा के देती हूँ। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सन कहा जाता है, सन। महाकवि, महान कवि। ओके, महाकवि सूरदास का जन्म रुणकता नामक गांव में हुआ था। तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? रुणकता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सीही बताते हैं। तो कुछ विद्वान, कुछ ज्ञानी लोग, कुछ पंडित लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सूरदास जी का जन्म तो सीही में हुआ था। उनका जन्म 1478 ई में हुआ था। तो 1478 ई में सूरदास जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास था। तो सूरदास जी के पिता का क्या नाम था? रामदास था। माता जी का नाम जमुना दास थी। और माता जी का नाम क्या था बच्चों? जमुना दास थी। रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत का मतलब क्या होता है? देखो, पंजाब में सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले कुछ ब्राह्मण परिवार को एक कुल नाम, एक सरनेम नेम दिया जाता है, उसको बोलते हैं सारस्वत ब्राह्मण। तो सूरदास जी का परिवार कहाँ था? वह सरस्वती नदी के पास किनारे में थी। तो इसलिए उनको एक पद मिला था, एक सरनेम मिला था, सारस्वत ब्राह्मण। अच्छा, इसीलिए उनको सारस्वत ब्राह्मण बोला जाता है रामदास जी को, दैट मीन सूरदास जी के पिताजी को। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी बहुत कथ है। सूरदास जी क्या जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, उसको लेके भी बहुत बातें हैं, तर्क वितर्क है। कुछ विद्वान यह कह रहे हैं कि सूरदास जी ने बाल मनोवृत्तियों, तो कुछ विद्वान यह बोल रहे हैं कि सूरदास जी ने बाल मनोवृत्तियों, दैट मीन छोटे छोटे बच्चों के जो मन की भाव होते हैं ना बच्चों, जो मन की फीलिंग्स होती है बहुत छोटे छोटे बच्चों की, एवं मानव स्वभाव का जिस तरह से, मानव स्वभाव दैट मीन्स ह्यूमन कैरेक्टर, ओके, उसके ऊपर सूक्ष्म, एकदम छोटा और सुंदर करके उन्होंने वर्णन किया, एक्सप्लेन की है हमारे सामने। ये वर्णन जन्म अंधा व्यक्ति नहीं कर सकते। तो कुछ विद्वान बोल रहे हैं कि सूरदास जी ने जो ये वर्णन किया है कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी प्रतीत होता है कि वह संभवतः बाद में अंधे हुए। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वह शायद बाद में अंधे हुए होंगे, जन्म के बाद अंधे हुए होंगे, या कुछ काम करने के बाद अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री बल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी किसके शिष्य थे? बल्लभाचार्य के शिष्य थे। वह मथुरा के गोघाट में रहते थे। तो सूरदास जी कहाँ रहते थे बच्चों? मथुरा के गोघाट में रहते थे। गोघाट का मतलब क्या होता है बच्चों? कहाँ होता है गोघाट का मतलब? तो गोघाट का मतलब होता है जहाँ गाय पशुआ दैट मीन्स पशुए पानी पीने जाते हैं, दैट मीन्स स्लोप होते हैं ना, बिना सीढ़ी वाले जो घाट होते हैं, हाँ इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, वहां रहते थे सूरदास जी। अच्छा, उनका विवाह भी हुआ था, उन्होंने शादी भी की थी। विरक्त होने से पहले वह अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी आपके दिमाग में आएगा विरक्त क्या है, मैम क्या समझा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो विरक्त का मतलब होता है भोग विलास करने के बाद, सब कुछ भोग विलास करने के बाद वह विरक्त, सन्यासी का जीवन लेना, परिवार से दूर रहना, ठीक है, भोग विलास से दूर रहना। तो भोग विलास के बाद, भोग विलास करने के बाद वह अपने परिवार से दूर चले गए थे। लेकिन विरक्त होने से पहले वह अपने परिवार के साथ ही थे। पहले वह दीनता के पद गाया करते थे। तो पहले सूरदास जी, दीनता का मतलब क्या होता है बच्चों? एक तो द छोटी कर न, दैट मीन्स दिवस, डे, और द बड़ी कर न, दैट मीन्स
गरीबी। ओके, तो दीनता का मतलब इधर क्या हो गया, द बड़ी का न तो का, तो इसका मतलब हो गया गरीबी के ऊपर वह गाना गाते थे। परंतु बाद में वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वह कृष्ण लीला के ऊपर गाना गाने लगे थे। तो बाद में अगर आप अच्छे इंसान के साथ रहोगे, अच्छे दोस्तों के साथ आप लोग बातें करोगे, चलोगे फिरोगे, तो आप अच्छे बातें ही सीखोगे। अगर आप कोई बुरे दोस्तों के साथ चलोगे, एक बुरे संस्कार पे चलोगे, तो आप लोगों की माइंड भी वैसी हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। तो सूरदास जी वल्लभाचार्य के साथ रहते, संपर्क में रहते हुए उन्होंने श्री कृष्ण की लीला के ऊपर गाना गाया था बच्चों। सूरदास की मृत्यु सन 1583 में गोवर्धन के पास पाठशैली नामक गांव में हुई थी। तो सूरदास जी की जो निधन है, जो मृत्यु हुई थी 1583 में गोवर्धन के पास एक पाठशैली नामक गांव थी, वहां हुई थी। उन्होंने सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और व्यालो की रचना की है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी कवि परिचय समझाने की तरीका, या कितना आप समझ पाए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ज़रूर मुझे ईमेल में भी भेज सकते, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकॉन आएगी उस पर क्लिक कीजिएगा। और एक बात बच्चों, परीक्षा नज़दीक आ रही है, मैं बार बार हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में एक ही बात बोल रही हूँ कि परीक्षा नज़दीक आती जा रही है। कब परीक्षा होगी पता नहीं है, आप लोग प्रिपेयर्ड रहो और हर एक विषय में, हर एक सब्जेक्ट में अव्वल नंबर लाओ बच्चों, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी माध्यम है जो हम इसके द्वारा देश से भ्रष्टाचार भी दूर कर सकते, सब कुछ दूर कर सकते हैं। पढ़ाई ही हमारी हथियार है बच्चों, इसलिए आप लोग रेडी हो जाओ, पढ़ाई करो, अव्वल नंबर लाओ, और जिनको जो लक्ष्य पाना है उस पर चलते रहो बच्चों। मंजिल सामने है, पढ़ाई आप लोगों को करनी है। और साथ में तो अनुराधा मैम है ही, आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो हिंदी के विषय में। और अगर आप लोगों को अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो नेट की भी प्रॉब्लम, त्रिपुरा में भी होती है नेट की प्रॉब्लम, तो आप लोग बार बार टीचर्स से पूछो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट ट्यूटर हो, आप लोग पूछो कि ये क्या होगी, वो क्या होगी, हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अनुराधा मैम तो अब हमारी दोस्त बन गई है, तो आप लोग मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और मैं अभी सभी स्कूल के टीचर और प्राइवेट ट्यूटर को बोल रही हूँ, आप अभी नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चों को आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा करके गाइड दीजिए, ताकि सभी की कुछ ना कुछ लक्ष्य है तो वो पढ़ाई को लेकर टेंशन में ना पड़े, ठीक है। और आप लोग पढ़ाई करो, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरी गला भी खराब है, अभी ठंड चल रही है त्रिपुरा में तो बैठी हुई है। तो आज के लिए अनुराधा मैम को विदा कर दीजिए, फिर से आप लोगों के साथ स्वागत, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई कक्षा के, नई क्लास के कहानी या कविता के साथ। आज के लिए यही तक, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।